दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अजगर ने की राजकुमारी से शादी। बहुत पहले की बात है। एक राजा था। उनकी दो रानियां थी। बड़ी रानी स्वभाव से बहुत ही दयावान थी और छोटी रानी बहुत ही कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी की एक पुत्री थी जिसका नाम देवी था। छोटी रानी की भी एक बेटी थी जिसका नाम तारा था। छोटी रानी बहुत ही चालाक और महत्वाकांक्षी थी। वो चाहती थी कि राज्य की सत्ता उनके हाथों में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ था। छोटी रानी बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि बड़ी रानी और देवी को राजमहल से निकाल दिया जाए। राजा छोटी रानी की नाराजगी से डरता था। उसने वही किया जो छोटी रानी ने उसे करने के लिए कहा। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल के बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन छोटी रानी की नफरत इससे भी कम नहीं हुई। उसने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाए। बड़ी रानी यह अच्छी तरह जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने के लिए नहीं ले गई तो छोटी रानी उन्हें किसी भी परेशानी में डाल सकती है। इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि वह रोज़ सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाए और शाम के समय उसे वापस ले आए। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह रोज़ सुबह गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाती। एक शाम जब वह जंगल से घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? जितनी जल्दी हो सके उसने गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन भी जब वह घर लौट रही थी तो उसने वही आवाज़ पुनः सुनी। वही प्रश्न उससे फिर पूछा गया। रात को देवी ने अपनी माँ को उस आवाज़ के बारे में बताया। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती रही। सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। उसने देवी से कहा, सुनो बेटी, मैं बता रही हूँ कि यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज़ सुनाई दे तो तुम्हें क्या कहना है? देवी ने कहा, हाँ माँ, बताइए। बड़ी रानी ने कहा, तुम उस आवाज़ को उत्तर देना और कहना, कल सुबह तुम मेरे घर पर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। देवी ने कहा, लेकिन माँ, हम उसे जानते तक नहीं। बड़ी रानी ने दुखी होकर कहा, मेरी प्यारी देवी, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस शाम को जब देवी गायों को चराकर लौट रही थी तो उसे वही आवाज़ फिर सुनाई दी। आवाज़ कोमल और दुख भरी थी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह हिचकिचाती हुई वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आए। वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर पर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। यह कहकर देवी बहुत तेजी से गायों को हाँकती हुई घर चली गई। अगले दिन सुबह बड़ी रानी जल्दी सोकर उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाजा खोला, यह देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा है। वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वह स्तब्ध रह गई। एक बड़ा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। बड़ी रानी ने सहायता के लिए चिल्लाया, देवी, देवी, और आसपास के लोग भी भागते हुए आए यह देखने के लिए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्य की बात हुई। अजगर बोल पड़ा, नमस्कार, मुझे निमंत्रित किया गया है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ जाऊँ तो वह मुझसे विवाह कर लेंगी। मैं इसीलिए आया हूँ। बड़ी रानी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। उसे तो यही आशा थी कि कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वह एक अजगर होगा। गाँव में घूम रहे छोटे रानी के गुप्तचरों ने ये सारी घटना छोटी रानी को बता दी। यह सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ बड़ी रानी के घर पर पहुंची और कहा, यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह करने का वादा किया है तो उसे अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वादा पूरा करेगी या नहीं। मजबूर होकर देवी ने उसी दिन अजगर के साथ विवाह कर लिया। बड़ी रानी और देवी के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार थे। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात बड़ी रानी ने प्रार्थना करते हुए बिता दी
कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाज़ा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। वह नवयुवक बोला, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूँ। मैं एक श्राप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रोधित हो गए थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें अपनी कन्नी पर दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है। मेरा श्राप खत्म हो गया है। अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूंगा। बड़ी रानी बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। यह बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने के लिए राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय छोटी रानी के। छोटी रानी बहुत गुस्से में थी। उसने झुंझलाते और खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा का भी भाग्य ऐसा ही रहे। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी लड़की को बुलवाया और बोली, देवी का विवाह तो अब हो गया है, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए अब तुम ले जाया करो। तारा ने चीखते हुए कहा, नहीं नहीं, इतने नौकर हैं, फिर मैं क्यों गायों को चराने ले जाऊं? छोटी रानी क्रोध से बोली, यह मेरी आज्ञा है। एक बात और भी सुनो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल हाँ कह देना और कहना कि तुम विवाह के लिए राजी हो। तारा माँ की इस योजना से भयभीत हो गई। वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वह बहुत रोई, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा माननी ही पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम के समय वापस ले आती। लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज़ नहीं सुनी जो यह कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? फिर भी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव करे, इसलिए उसने खुद अजगर को ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफ़ी दिनों के पश्चात उन्हें एक बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वह महल लेकर आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया और उसने तारा का विवाह एक अजगर के साथ कर दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा तथा उस अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। छोटी रानी ने सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर न मिला। उसने और जोर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा अभी भी किसी ने नहीं खोला। रानी से और प्रतीक्षा न की गई और उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं था। रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने उसकी चीख सुनी और नौकर भागते हुए आए कि क्या बात है, राजकुमारी कहाँ है? सब चिल्लाए। रसोइया बोला, वह तो अजगर के पेट में होगी, देखो वह कितना मोटा हो गया है। रानी अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगे। तब रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया। वह बोला, यदि अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला। तारा अभी तक जीवित थी। रसोइया ने उसे खींचकर बाहर निकाला। वह चीखकर अपनी माँ की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु भी हो गई थी और साथ ही छोटी रानी की इस इच्छा का भी समापन हो गया था कि तारा का विवाह देवी की तरह ही किसी योग्य और संपन्न नवयुवक से हो। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।